अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मबैन होने वाली टाकरी की, क्योंकि टाकरा नहीं था, ये टाकरी थी। पाकिस्तान को आज इंडिया ने बुरी तरह शिकस्त दी है। इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी है और 50 ओवर खेलने थे पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान 42 ओवरों की 5 बॉलों पर 191 199 191 स्कोर बनाकर जो है वो क्वीलिन वापस लौट गया। 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो चुके और यहाँ पर लम्हा फिक्र ये है कि 8 खिलाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके विकेट पर खड़े होकर 36 स्कोर बनाया है। 36 स्कोर बनाया है 8 खिलाड़ियों ने, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं हमारे, जो वर्ल्ड कप खेलने गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। उनकी जानिब से आज इतनी बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाई गई है। यहाँ पर हम बात करेंगे चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के हवाले से कि उनकी जानिब से जो है वो अपनों को बेहतरीन तरीके से नवाजा जा रहा है। इमामुल हक उनके भांजे हैं, उनको जो है वो टीम में शामिल किया गया है। वो स्कोर करें ना करें, फील्डिंग अच्छी करें ना करें, एज ए बैट्समैन वो टीम में मौजूद हैं। पिछले 4 मैचों को अगर उनका स्कोर देखें तो 20 से 25 स्कोर भी उनका बड़ी मुश्किल से हमें नज़र नहीं आता, जो वर्ल्ड कप के हमारे ओपोनेंट प्लेयर हैं। तो इस तरह हमारे जो दूसरे बाबर आजम हैं, उनकी जानिब से जो है अपने दोस्तों को ही नवाजा जा रहा है, जिनमें इमामुल हक हैं, नवाज़ हैं, हसन अली हैं। उनको जो है वो ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, मुसलसल उनको जो है वो टीम में शामिल किया गया है। कारकर्दगी उनकी जो है वो सिफर है। दूसरी जानिब अगर बात करें हम शहीन शाह अफरीदी की, तो शहीन शाह अफरीदी के साथ कोई ऐसा फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है जो दूसरे एंड से अच्छी बॉलिंग करे, और नसीम शाह भी अच्छी बॉलिंग करे। और बॉलिंग के सर पे पाकिस्तान हमेशा से खेलता आया है। पाकिस्तान का यही कहना है कि जी पाकिस्तान की जो है बॉलिंग जो है वो फर्स्ट क्लास है, दुनिया के नंबर 1 पे मानी जाती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो है वो नंबर 1 पे नहीं, टॉप 10 में भी हमें नज़र नहीं आ रही जिस तरह की बॉलिंग पाकिस्तान की जानिब से जो है वो की जा रही है। तो इंडिया ने आज बुरी तरह शिकस्त दी है। मैच शुरू होने से पहले एक दिन पहले भी जो है शुएब अख्तर दुनिया के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि खुदा के वास्ते, खुदा के लिए इमामुल हक को जो है वो टीम से अभी फ़िलहाल आउट कर दें और फ़खर जमान को टीम में इन करें। अगर फ़खर जमान आपका 10 ओवर विकेट पर खड़ा होता है तो वो आपको 150 रन दे के जाएगा, जो अच्छा खासा टारगेट होना था। आज 350 से 400 का टारगेट होता कम से कम, अगर इंडिया के साथ हम मैच खेल रहे हैं। चूँकि इंडिया हमेशा बैटिंग के सर पे खेलता है और पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग के सर पे खेलता है, लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान की ना बैटिंग चली है ना बॉलिंग चली है, ना शुएब अख्तर की बात मानी जा रही है। और रमीज़ राजा ने कहा था कि एक जो है वो आप स्पिनर बॉल के साथ ना खेलें, 2 ऑलराउंडर टीम में शामिल कर लें, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात भी जो है वो मानी नहीं जा रही। सीनियर बता रहे हैं लेकिन किसी की भी बात जो नहीं सुनी जा रही। मौजूदा जो टीम की सूरत हाल है वो इंतहाई नाकस तरीन सूरत हाल है। जो हमारे वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, हमारे जो स्टार वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, इनको इंतहाई बुरी तरह शिकस्त हुई है। पाकिस्तानी जो अवाम है वो खासी आज मायूस दिखाई दे रही थी। हमारी बात हुई तो वो खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। जिस तरह की आज इन्होंने जो है बॉलिंग की है, बैटिंग की है, वो मायूस कुन है। और बाबर आजम को चाहिए कि टीम में जो है वो बेहतरी करे। जो लड़के परफॉर्मेंस नहीं कर रहे उनको चेंज किया जाए, चेंज करने के बाद दूसरे लड़कों को जो है वो टीम में शामिल किया जाए, ताकि हम वर्ल्ड कप जीत कर वतन वापस आएँ। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मौजूदा जो कारकर्दगी नज़र आ रही है, फाइनल बड़ी दूर की बात है, हमें सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल तक भी जाती हुई टीम नज़र नहीं आ रही। उसके बावजूद हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर वतन वापस आए और हमारे मुल्क का जो है वो नाम रोशन हो। तो खुदारा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। बार बार हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि अपने नाज़रीन तक जो है वो लम्हा मलबा हर तरह की खबर जो है वो आप तक पहुंचा सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।